हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो यार एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 1 है, जीवों का विकास यानी कि इवोल्यूशन। इससे संबंधित आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ ही साथ आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस दूंगा उन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का क्लास। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अध्याय 1 है, इसको हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं ना, यानी कि जितने भी यहाँ पास पेजेस हैं सबको हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी तक से आप लोग नहीं देखो तो एक बार देख लेना। अभी खैर मत देखना, आपका त्रैमासिक एग्जाम है तो अभी आपके पास समय नहीं है। उम्मीद करूँगा आप सभी लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे, समझ भी चुके होंगे। ठीक है, और मैं जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ाता था, है ना, तो टॉपिक के बाद में आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देता था, है ना, जो टॉपिक से निकल के आता था। तो उसको यदि आप लोग देख लिए होंगे तो जो यदि अध्याय के बीच से यदि क्वेश्चंस निकालते हैं, है ना, तो वहाँ से आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो हमारे जो है डायनासोर जो है ना, डायनासोर जो है वह हमारे भारत के किस किस स्थान पे उसका जो है प्राकृतिक आवास रहा, ऐसे करके यदि पूछा जाता है तो कहाँ कहाँ पास रहा, तो जबलपुर के पास लमेटा घाट में रहा, नर्मदा घाटी के पास भी उसका कई प्राकृतिक आवास रहे, है ना। और ये जो है हमारे पृथ्वी पर कब तक, यानी कि इनका राज कब से कब तक था, तो 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था जो डायनासोर का है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है यार ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना, कि जो डायनासोर है ना, उसका जो है हमारे पृथ्वी पे कब से कब तक इसका राज था, है ना। तो आपको बताना रहेगा कि 2000 लाख वर्ष से लगभग 600 लाख वर्ष पूर्व जो है इन्हीं जानवरों का क्या था, राज था। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो है एक बड़ा से बड़ा डायनासोर का जो है साइज़ क्या होता है ना, और एक छोटा से छोटा डायनासोर का जो है उसका जो है साइज़ क्या होता है, इसको यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, है ना, यदि बुक से क्वेश्चंस निकालते हैं तो। ठीक है, और यहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे कि जो है डायनासोर के युग के कुछ पौधे हैं ना, जो कि आज भी हमारे वर्तमान में पाए जाते हैं, जैसे कि सवाल है, फर्न है, मास है, साइक्स है, गिंको है। ये सब पौधे क्या हैं, डायनासोर के युग के पौधे हैं जो कि अभी भी हमारे वर्तमान में पाए जाते हैं ना। तो इसको पूछा जा सकता है यार। ठीक है, और कई प्रकार के जीव भी हैं, जैसे कि जो है चूहा है ना, जो स्तनधारी जैसे कि जीव है, चूहा है, तिलचट्टा है। ठीक है, और ये सब क्या है, डायनासोर के युग के जीव है ना, पहले भी ये सब होते थे, है ना। हालांकि पहले इसका जो है आकृति कुछ अलग दिखता रहा होगा, यानी बड़ा बड़ा रहा होगा, लेकिन अब ये जो है चूहा को हम लोग छोटे देखते हैं, तो पहले इसका जो साइज बड़ा रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है डायनासोर के युग के पाए जाने वाले जीवों के नाम हैं, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव टाइप में ये जो है इसको आपको देखने को मिल सकता है ना। यदि बुक से यदि क्वेश्चन छाड़ते हैं तो मैं यदि छाड़ता तो मैं यही से सब क्वेश्चन पूछता, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है सब परीक्षा बोर्ड वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसी को करते हैं, है ना। और लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो आपके बुक से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकाल के पूछा जा सकते हैं ना। इसलिए मैं जब भी कोई भी टॉपिक्स को पढ़ाता था तो टॉपिक के बाद में आप लोगों को वहाँ से जो निचोड़ था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, उसको मैंने आप लोगों को कराता था, है ना। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, त्रैमासिक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है टीचर्स द्वारा, है ना। तो यहाँ से आप लोग बुक वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना यार। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हैं, है ना, अभ्यास के प्रश्न का सेपरेट वीडियो मैं बता दिया हूँ, जो हमारे अध्याय 1 है जीवों के विकास से संबंधित, है ना। यहाँ पर जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पास ऑब्जेक्टिव टाइप में देख रहे हो, है ना, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार सबको पूछा जा चुका है ना। और जब मैं आपको अभ्यास के प्रश्न बता रहा था तो सबके आंसर को डिटेल से बताया था ना, कि किस प्रकार से, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका आंसर जो है कृत्रिम चयन है ना, तो कैसे होगा इसको मैंने आपको बताया था, है ना। और जैसे कि आप लोग दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर समझात अंक जो है ना, तो समझात अंक क्या होता है और कैसे ये जो है इसका आंसर होगा, सही होगा, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। ठीक, तो एक बार आप लोग जाके देख लेना, यदि मतलब कि रटने मात्र से यहाँ पास बनने वाला नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन को यदि घुमा के दे देता है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेना ना कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उन सबको तो यहाँ पर जो है हमारे अभ्यास के प्रश्न जितने भी यहाँ पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है सबको आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, और यहाँ से रिक्त स्थान में तो क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा है जीवों का विकास
जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खालिस्तान कहलाता है। ये अभी तक से पूछा नहीं गया है ना, जो कि इसका जो आंसर है जैविक प्रजाति, ऐसा कुछ इसका आंसर आता है। ठीक है, उसको प्रजनन कर सके उसको जैविक प्रजाति कहते हैं। और यहाँ से फिंच की चोंच में अंतर उसमें पाई जाने वाली खालिस्तान को दर्शाता है, तो विविधता को दर्शाता है। इसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है यार, कि किस प्रकार से पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि फिंच की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली किसको दर्शाता है, ऐसे पूछा जाएगा है ना। तो आपके ऑप्शन में विविधता आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है जो रिक्त स्थान है इसमें से कुछ खास है नहीं, आपसे पूछा जाता नहीं, तो इसको मत ही देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ लेना अभ्यास के प्रश्न में जाके किस प्रकार से आपसे बनना चाहिए, है ना। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें आपको जानने को मिलेगा, जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, ये सब क्या हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ से क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। तो आप लोग एक बार इसको समझ लेना, बाद में अभी त्रैमासिक परीक्षा का आप लोग के ऊपर प्रेशर होगा तभी आप लोग मत देखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभ्यास के प्रश्न वाले क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ किसको किसको देखना है। अभी मैं आपको और जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, अभी उसका मैं कलेक्शन अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है यार, अभी टेंशन ना लो। तो यहाँ पर देखो आपकी जो है ये जो क्वेश्चन है कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन में 2 अंतर, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ये जो है आपके 2 अंक में खैर यहाँ से पूछा नहीं जाता है, बाकी इसको आप देख लेना। 3 अंतर इससे पूछा जाएगा तो 3 अंक के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। ये जो चैप्टर है यहाँ से 3 अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सॉरी 2 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है ना। तो यहाँ से 3 अंक में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है डार्विन और वेसेल द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चला, ये जो है इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में इसको पूछा जा चुका है। ये आपका 2020 में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लिए रहना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है ना। ये जो विकास के सिद्धांत है ना, यहाँ से आपके 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। बिंदु पूछा है तो बिंदु यानी कि 3 बिंदु पूछेगा तो 3 अंक में आ जाएगा, 4 बिंदु पूछेगा यानी 4 अंक में रहेगा, है ना। इस प्रकार से जो है 3 और 4 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख ही लेना भाई। ठीक है, और भैया अब अभी इन्हीं सब क्वेश्चन को भी इधर भी आपको दिखाने वाला हूँ PDF में, है ना, और जितने भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सबको। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है जीवों के विकास में चयन और अनुकूल की क्या भूमिका है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है ना, इसको भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और ये जो है आपका 8, इसको तो खैर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और तो इसको ध्यान ना देना। ठीक है, एक बार लेकिन समझ लेना भाई, है ना, क्या है कैसे। इसमें आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। मैंने आपको अभ्यास के प्रश्न टाइम में इसको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, अब चलो मैं PDF को ओपन करता हूँ, जिसमें से आप लोगों को प्रीवियस ईयर की जितने भी 4-5 सालों का क्वेश्चन है सभी उसमें देखने को आपको मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर टाइप के क्वेश्चन और 4 नंबर टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पर हमारा जो है PDF यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि जो हमारा अध्याय 1 है जीवों का विकास, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे पे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। त्रैमासिक में तो 100% आपको देखने को मिलेगा इन्हीं में से, इतना हम लोग श्योर हो, और वार्षिक में भी इन्हीं में से क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि ये जो हमारे चैप्टर हैं कुछ खास है नहीं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चंस के यहाँ पास आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान देना, और सभी बच्चे ध्यान दें कि जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, है ना, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाना और क्वेश्चंस को मेरे को शेयर करना। उसको मैं आपको बहुत अच्छे से सरल रूप में आपको बता दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से उसको समझ पाओगे और याद भी कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यार जो हमारा अध्याय 1 है ना, तो यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इसको पहले देखो। ये जो है हमारा 2 नंबर का नहीं पूछा जाता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो देखो यार ये जो हमारा अध्याय 1 है, यहाँ से जो है आवंटित अंक जो है टोटल 8 अंक है। तो केवल अध्याय 1 से ही नहीं है, आपके जो है 2 अध्याय मिल गए, यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि है आपका अध्याय 1 हमारा जो जीवों का विकास है ये, और ये जो हमारा अध्याय 15 है अनुवांशिकी जनकों से संतान होता है। ये जो दोनों अध्याय मिलाकर 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 1 क्वेश्चन, जो कि अथवा टाइम में रहेगा। 4 अंक का क्वेश्चन जो रहेगा वो जो है दोनों अध्याय के जो क्वेश्चन है उसको आपको निकाल के देगा, यानी दोनों का जो क्वेश्चन है आपको अथवा में देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है जीवों का विकास से रहेगा, और उसी के अथवा में जो हमारा अध्याय 15 है यहाँ से क्वेश्चन आपको 4 अंक में देखने को मिलेगा, और 3 अंक का जो क्वेश्चन है आपको मैक्सिमम अधिकतर जो है 3 जो हमारा अध्याय 1 है यहाँ से पूछा जाता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान देना। और रही बात है हम बस हमारा जो क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा है, तो आपके तिमाही परीक्षा में अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के मैक्सिमम स्कूलों में पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे अध्याय 15 से यहाँ पर कोई अभी वास्ता नहीं है ना,
ये जो हमारे वार्षिक एग्जाम जब होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो है 4 अंक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1 अंक का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके इसी में से आएगा, ठीक है। और 3 अंक का भी क्वेश्चन है आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा, और 4 अंक का भी क्वेश्चन है आपको इसी में से देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो है 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक का जो क्वेश्चन है आपको जो है अध्याय 1 से आपको देखने को मिलेगा त्रैमासिक एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको अभ्यास के प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन बताया ऑब्जेक्टिव टाइप में सारे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसको आप लोग देख ही लेना, ठीक है। अब चलो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, है ना। सबका आंसर आपको पता होगा, मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। जो कि है डार्विन के निम्नलिखित में से किस पक्षी का अध्ययन गलापागोस द्वीप समूह में किया था। तो चलो बताओ कौन से पक्षी का उन्होंने अध्ययन किया था। तो फिंच पक्षी का उन्होंने किया था, ठीक है। और जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। तो चलो बताओ यार, तो कृत्रिम चयन के फलस्वरूप बनी है, इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, डार्विन के जहाज का नाम क्या था जिससे उन्होंने अपनी यात्रा की थी। तो चलो बताओ उसका जो है जहाज का नाम क्या था। तो बीगल था, सबको पता होगा, ठीक है। और ये जो है चौथा क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव टाइम में यहाँ पर पूछा है कि प्रकृति के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। तो चलो बताओ जो हमारे प्रकृति के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो डार्विन ने दिया था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसे मैंने आपके अभ्यास के प्रश्न से ही इसको लिया गया है। यहाँ पर पूछा है कि कुत्तों की, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, ठीक है। इसको आप लोग मत देखना इसको थोड़ा सा, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपको ये जो है आपके अभ्यास के प्रश्न इसको अच्छे से दे दिए गए हैं, है ना। जो कि आपके इसका जो आंसर है इसका ऑब्जेक्टिव में भी आपको थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। इसका आंसर मैं आपको अभ्यास के प्रश्न में आपको अच्छे से बता दिए थे, उसको वहाँ पर आपकी जाके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर से डार्विन का सिद्धांत आधारित है, तो उसके जो है अवलोकन पर आधारित है ना, उसकी यात्रा के दौरान जो अवलोकन था उस पर क्या है आधारित है। और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है जो कि है निम्न में से कौन सा जीव डायनासोर के युग में उपस्थित नहीं है। तो चलो बताओ कौन सा जीव जो है डायनासोर के युग में उपस्थित नहीं था। तो यहाँ पर जो है फर्न था, गिंको था, ठीक है, और तिलचट्टा भी था, और जो हाथी था ये नहीं था भाई, है ना। जैसे ही जो डायनासोर जैसे उसका जब वो विलुप्त होते हैं उसके बाद ये जो है बड़ा बड़ा जो स्तनधारी प्राणी हाथी जैसे ये सब क्या होते हैं, पनपते हैं, है ना। यानी कि उसका जो उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो डायनासोर के युग में उपस्थित नहीं था, तो इसमें हाथी नहीं थे, है ना। इसको आप लोग ध्यान देना। और यहाँ पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी समरूपी संरचनाएं हैं। तो चलो बताओ समरूपी जो संरचना है इसका जो आंसर क्या होगा। चलो बताओ, मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया था, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन अ है चमगादड़ के पंख और कीट के पंख, ठीक है। ब है मानव के पंख और चमगादड़ के पंख, ठीक है। स है व्हेल के पंख और शेर की टांग, और द है मनुष्य के फेफड़ा और मछली के गलफड़े, है ना। ये जो समरूपी संरचना क्या होता है इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था। अब चलो हम इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर से यदि 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, तो लेकिन किस प्रकार से आएगा इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे 3 अंक के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 अंक पे आधारित जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। जो कि प्रश्न क्रमांक 2 में जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पूछा है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इसका समानता के कोई 3 कारण यहाँ पर लिखने के लिए पूछा है ना, जो कि 3 नंबर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, मनुष्य की बढ़ती आबादी का अन्य जीवों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई प्रमुख 2 कारण लिखिए, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है, जो कि 3 अंक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर पूछा है कि यार कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूल की क्या भूमिका है, जो कि 3 अंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है ना। तो केवल इतना ही जो क्वेश्चन है 3 अंक के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी मैं आपको इधर और बता देता हूँ कि 3 अंक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 अंक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इधर थोड़ा सा आप लोग एक झलक देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि जो है 4 अंक पर आधारित प्रश्न जो है मुख्य महत्वपूर्ण कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि है जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, जो कि 4 अंक में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपके जो है 19 में, 25 में, 23 में इसको पूछा जा चुका है ना। और ये जो सजाती तथा समृद्धि लक्षण क्या है उदाहरण देकर समझाइए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके त्रैमासिक एग्जाम में भी इसको पूछा जाएगा 4 अंक में, ठीक है। और जो जीवों के विकास के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है ना, तो 4 अंक में यदि पूछता है तो इसको हमें 4 पॉइंट को बताना रहता है, और इसको 3 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो 3 अंक में यदि पूछता है तो आपको
आपको 3 पॉइंट को वहाँ पर बताना रहेगा, तो ये भी 3 अंक में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 देख रहे हो, सजाती तथा स्ववृत्ति लक्षण क्या है, इसको जो मैं आपको अभी तक से नहीं बताया हूँ ना, जो कि अभ्यास के प्रश्न में था नहीं, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका जो है आंसर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर मैं स्क्रीन में यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। आसान भाषा में रहेगा, जिससे आप लोग पढ़ के ही आप समझ लोगे, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप बोलोगे तो उसको मैं थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग उसका जो है PDF है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इसका जो फोटो यहाँ पर चिपकाऊंगा उसको यहाँ पर आप लोग देख लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 4 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 अंक और 4 अंक में किस प्रकार से जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखना आप लोग कि देखो यहाँ से परिभाषा आधारित प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स है, जैसे कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूल, प्रजातिकरण, जीवाश्म। अब देखो यहाँ से यदि 3 अंक में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर पूछ देगा यार कि जो है कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूल को परिभाषित कीजिए, केवल परिभाषित कीजिए पूछेगा तो 3 अंक में आएगा, ठीक है। और यदि उदाहरण यदि पूछता है, जैसे पूछ देगा कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन क्या है, ठीक है, और इसका उदाहरण दीजिए, यदि पूछता है तो 4 अंक का क्वेश्चन यही बन जाएगा, ठीक है, 4 अंक का रूप ले लेगा। और यदि इसी से पूछा जा सकता है जो कृत्रिम चयन है, प्राकृतिक चयन है, इसका अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आपको 4 अंतर बताना रहेगा, 4 अंक में हो जाएगा। 3 अंक में भी इसका जो है क्वेश्चन बनता है, जो कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन में अंतर पूछा जाता है, जो कि आपके 25 में आया था ना, 2025 में अंतर इसका दोनों का पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन, अनुकूल, प्रजातिकरण, जीवाश्म, इसका सभी का आप लोग परिभाषा देख लेना और सभी का आप लोग उदाहरण को आप लोग अच्छे से देख ले रहना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जैसे कि यहाँ पर पूछ देगा कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूल को परिभाषित कीजिए, जो कि 3 अंक में पूछा गया था, जो कि केवल परिभाषा वाला है, इसका आपको परिभाषा बस बताना था, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न दूसरा, इसमें पूछा है यार कि कृत्रिम चयन तथा प्राकृतिक चयन को परिभाषित कीजिए और प्रतीक का उदाहरण दीजिए, है ना। यहाँ पर पूछ दिया है ना कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन क्या होता है और इसका परिभाषा के साथ साथ इसका हमें उदाहरण भी देना है। इसको 4 अंक में पूछा जा चुका है कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजातिकरण एवं जीवाश्म किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ऐसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो आपको बताना रहेगा कि प्रजातिकरण, जीवाश्म क्या होता है और इसका हमें उदाहरण भी बताना रहेगा, फिर ये जो 4 अंक का जो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जो है प्रश्न क्रमांक 4 है अनुकूल व जीवाश्म क्या है, उदाहरण से ही समझाइए पूछ देगा, जो कि 4 अंक के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके 24 में पूछा गया था, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 25 में इसको पूछा जा सकता है ना, यानी जो 26 में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ पर पूछा जा सकता है, और आपकी त्रैमासिक परीक्षा में भी इसको पूछा जाएगा, ठीक है, यानी पूछा जा सकता है ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा क्वेश्चन। यहाँ से जो है काफ़ी जो है घुमा के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। यहाँ से आपको 3 अंक में क्वेश्चन यहाँ पर कोई परिभाषा पूछ देगा, 5 में से कोई 3 को उठा के क्या है करके पूछ देगा, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से कोई 2 को उठाएंगे, उसको परिभाषा करो और उसको उदाहरण भी दो, ऐसे करके पूछ देगा, तो यहाँ से 4 अंक का क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आपको अच्छे से करके जाना है, त्रैमासिक एग्जाम में और आपके वार्षिक एग्जाम में भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसका जो है आंसर आप लोग देख लेना, और यदि आपका कोई आंसर यदि समझ नहीं आता है ना, तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जाके मेरे को कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन का फोटो भेज देना या फिर उसका वो लिख के भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। मैं आप लोगों को अध्याय 2 का जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जो है त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मैं वापस दे दूँगा, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।